हाय दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। एंड एक बार आप सभी का फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड भी देखे के डेली एनालिसिस के आज के वीडियो में फ्रेंड। जी हाँ फ्रेंड, आज मंडे है, 19th ऑफ जनवरी है। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हमने थोड़े से चेंजेस करने की कोशिश की है ताकि हम आपको बहुत कम टाइम में मार्केट की मैसिव एक्टिविटीज को बता सकते हैं। तो ये जो वीडियो है फ्रेंड, ये पूरा एक न्यू फॉर्मेशन हमने किया है जिसमें हमारी एक्यूरेसी 80 से 90% जो जारी थी, इससे हमने और इम्प्रूव करने की कोशिश की है। तो आज के फ्रेंड बुलेट हाइलाइट्स नोट्स क्या हो सकते हैं, ये आप समझ लीजिए। आज हम फोकस करेंगे मिस्टर ट्रंप और उनकी स्टेटमेंट्स पे। हम दूसरा पॉइंट फोकस करेंगे यूरोपियन यूनियन। और हम तीसरा पॉइंट फोकस करेंगे चाइना की इकोनॉमी के ऊपर फ्रेंड। साथ ही साथ आपको बता दो फ्रेंड, आज इस वीडियो में आपको जो बेस्ट एंट्री विद टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस के जो एनालिसिस समझ में आएगी, वो बेटर होगी फ्रेंड यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई एंड बीटीसी यूएसडी के एंट्री और एग्जिट पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएंगे। रेस्ट जो हमारी एनालिसिस होगी फ्रेंड, वो भी हमारी परफेक्शन के साथ होगी, लेकिन वहां पे थोड़े से कॉम्प्लेक्शंस आपको नजर आ सकते हैं। शुरुआत करेंगे फ्रेंड हमेशा की तरह फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे पहली जो खबर है फ्रेंड, और वो है सीएनबीसी चैनल पे। सीएनबीसी की वेबसाइट पर अगर हम जाते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पे एक हेडलाइन में लिखा है, और ये यूरोपियन पॉलिटिक्स की तरफ से है। हॉली एलियात की ये स्टेटमेंट है कि अनएक्सेप्टेबल, ये वर्ड यूज हुआ है फ्रेंड, अनएक्सेप्टेबल। यूरोपियन लीडर हिट बैक एट ट्रम्प्स ग्रीनलैंड टैरिफ ट्रीट। जैसा हम सभी जानते हैं, मिस्टर ट्रम्प ग्रीनलैंड को परचेस करना चाहते हैं या पावर से एक्वायर करना चाहते हैं फ्रेंड। और इसके अगेंस्ट उन्होंने यूरोपियन यूनियन की जितनी भी कंट्रीज हैं, उनके ऊपर 1 फरवरी से 10% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया फ्रेंड। जबकि आप जानते हैं फ्रेंड, मिस्टर ट्रम्प और यूरोपियन यूनियन जो है ये नाटो के देश है फ्रेंड, और इनके बीच में एग्रीमेंट बना था कि नाटो के देश को वो किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। लेकिन ये जो टैरिफ लगाया फ्रेंड, वो सिर्फ इसलिए लगा है क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो है मिस्टर ट्रम्प को ग्रीनलैंड देने से मना कर रही है। यहां पे ये भी बताया गया फ्रेंड कि 1 फरवरी से ये टैरिफ 10% होगी, लेकिन 1 जून से इसको 25% कर दिया जाएगा। और ये न्यूज सुनते ही फ्रेंड, यूरोपियन यूनियन जो है उन्होंने हिट बैक कर दिया। ये टैरिफ बेसिकली डेनमार्क, न्यूयॉर्क, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, नीदरलैंड और फिनलैंड के ऊपर लगाया गया फ्रेंड। और इस वजह से यूरोपियन यूनियन इस चीज को बिल्कुल गलत बता रहा है, अनएक्सेप्टेबल बता रहा है फ्रेंड। और दूसरी मैसिव खबर यही हो जाती है कि यूरोपियन यूनियन के ऊपर टैरिफ लगाने की वजह से जो एक एक पूरे वर्ल्ड में एक अनसर्टेनिटी का माहौल पैदा हो गया फ्रेंड। इसकी वजह से गोल्ड ने अपने आज सुबह के सेशन में ऑल टाइम हाई को हिट कर दिया है। जी हाँ फ्रेंड, गोल्ड एक बार फिर अपने बिगेस्ट रैली को बना चुका है, ऑल टाइम हिट को कर चुका है। तो सवाल ये आता है फ्रेंड, क्या ऐसा गोल्ड अभी कंटिन्यू कर सकता है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं, इसके साथ साथ हमें क्रूड ऑयल पे भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। क्रूड ऑयल, क्योंकि आप जानते हैं कि वेनेजुएला को मिस्टर ट्रंप ने पूरी तरह से एक्वायर कर लिया, तो वेनेजुएला के अंदर जो ऑयल प्रोडक्शन है इस वक्त वो ट्रंप की टेरिटरी में आ चुके हैं फ्रेंड। साथ ही साथ ऑयल का सरप्लस होना, यूएस का मिलिट्री एक्शन ईरान के ऊपर होना फ्रेंड, और साथ ही साथ वेनेजुएला के जो ऑयल का प्रोडक्शन है वो मिस्टर ट्रम्प के आने की वजह से ऑयल का जो स्टॉक है वो सरप्लस हो गया है। और इसकी वजह से ऑयल का रेट जो 60-61 डॉलर के आसपास पहुंच गया था फ्रेंड, वो एक बार फिर से फॉल हो गया और $58 पे आ गया है। तो ये जो अनसर्टेनिटी का माहौल पूरे वर्ल्ड में मिस्टर ट्रम्प की वजह से बना, इसकी वजह से फ्रेंड क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिरने के चांसेस हैं। गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस बढ़ने के चांसेस हैं। बीटीसी के प्राइस फ्रेंड फिर से गिरने के चांसेस हैं। और इसे मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमें फोकस करना पड़ेगा चाइना की इकोनॉमी की तरफ। एक तरफ फ्रेंड यूरोपियन यूनियन स्ट्रगल कर रहा है, मिस्टर ट्रम्प पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर रहे हैं। मिडल ईस्ट फ्रेंड अपने आपसी कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर उलझी पड़ी है। ऐसे में सिर्फ दो ऐसे नेशन है फ्रेंड जो इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं, एक है चाइना और दूसरी है इंडिया फ्रेंड।
और अगर आप अपने न्यूज स्क्रीन पे देखते हैं तो चाइना की जो इकोनॉमी है फ्रेंड, उसने जो लास्ट क्वार्टर 2025 का खत्म किया है, उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि उनकी इकोनॉमी 1% ग्रो करेगी, लेकिन एक्सपेक्टेशन से ज्यादा उन्होंने 1.2% की ग्रोथ ली है। तो ये कहीं ना कहीं चाइना को पावरफुल बनाती है। एंड एज वी ऑल नो फ्रेंड कि चाइना की जो इकोनॉमी है, या चाइना जो है, वो यूएस का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर इस वक्त बनकर आ रहा है। इसकी वजह से यूएस डॉलर पे फ्रेंड बैकफुट आने के चांसेस हैं। और साथ ही साथ बता दो फ्रेंड, ये जो मैंने चारों खबरें आपको बताई, इन खबरों की वजह से आज डॉलर इंडेक्स में आपको नेगेटिविटी देखने के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। अगर हम फ्रेंड जियोपॉलिटिकल में वॉर को देखते हैं, तो यूक्रेन रशिया का वॉर अभी भी चल रहा है फ्रेंड। एक दूसरे के ऊपर हमला किया जा रहा है, एक दूसरे के लोग मारे जा रहे हैं। और ऐसे में मिस्टर जेलेस्की जो है यूक्रेन के, ये इस वक्त पूरी तरीके से बैकफुट में फ्रेंड। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जेलेस्की को कोई नहीं बचा पा रहा है, तो रशिया से बाकी यूरोपियन कंट्रीज को कौन बचा सकता है। और यही वजह है फ्रेंड कि इस न्यूज़ में एक और बड़ी खबर हमें समझनी होगी कि इस वक्त यूरोपियन यूनियन के जो नेशंस हैं, वो मिस्टर पुतिन से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, इनडायरेक्ट बात नहीं करना चाहते हैं। और मिस्टर पुतिन ने स्टेटमेंट दी है कि अगर यूरोपियन यूनियंस के कोई भी कंट्री मेरे साथ मिलना चाहती है, तो मैं उनके साथ नेगोशिएशन विद रिस्पेक्टफुली उनके साथ बात करने के लिए तैयार हूं। तो कहीं ना कहीं यूरोपियन टेरिटरीज जो है फ्रेंड, या यूरोपियन यूनियन जो है, वो मिस्टर ट्रम्प के नाटो से स्लिप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वो एक बार फिर से यूएस से अपनी दूरियां बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच फ्रेंड, मैं आपको एक और बड़ी न्यूज बनाना चाहूंगा कि इंडिया ने, जब मिस्टर टैरिफ ने 25+25 यानी 50% का टैरिफ लगाया, तो इंडिया ने उसका रिस्पॉन्ड नहीं किया फ्रेंड। मिस्टर मोदी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसी दौरान ये जो साइलेंस था फ्रेंड इंडिया का, ये अंदर अंदर अपना पूरा काम कर रहा था। और आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है फ्रेंड कि इंडिया ने यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड डील पे, बहुत सारे डील्स पे साइन किए हैं, जिसमें मैसिव डील्स पे साइन किए गए हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंडिया ने यूएस का रिप्लेसमेंट ऑलमोस्ट ढूंढ लिया है फ्रेंड। जो इंडिया 1.18 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस यूएस के साथ करता था, उसका इन्होंने पैरेलल वे फाइंड आउट कर लिया है। जिसकी वजह से चाइना और इंडिया पे इस अमेरिका का कोई प्रेशर नजर नहीं आता है फ्रेंड। उम्मीद करता हूं ये फंडामेंटल चीजों को आप और जियोपॉलिटिकल को समझ पाए हैं। अब मैं आपको ले चलता हूं फ्रेंड इकोनॉमिक कैलेंडर पे। अगर आप देखें फ्रेंड, तो मंडे 19 है आज। यूनाइटेड स्टेट डॉलर में बैंक हॉलीडे है, इस वजह से डॉलर इंडेक्स में आज अपनी कोई भी स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। और मेजर एक्टिविटी में अगर हम देखेंगे, तो कनाडा की सीपीआई का डाटा यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मंथली और ईयरली डाटा रिलीज होने वाला है फ्रेंड। तो चलिए फटाफट लगे हाँ, तो ये भी देख लेते हैं कि क्या कैनेडियन डॉलर अपने सीपीआई को पॉजिटिव या नेगेटिव फेस करने वाली है। तो सबसे पहले हम जाएंगे फ्रेंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मंथली डाटा है, जिसपे लास्ट मंथ ये 0.1 पे थे। कनाडा का मानना है हमने थोड़ा सा सीपीआई हमारा डाटा गिरा है, और -0.4% आने के चांसेस हैं। और अगर इसे हम क्रॉस चेक करने के लिए ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पे चलते हैं फ्रेंड, तो आप देख सकते हैं कि 19 जनवरी को ये डाटा रिलीज, यानी कि आज रिलीज होने वाला है। लास्ट मंथ 0.1 था, फोरकास्ट -0.4% का है। और ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स कहती है कि ये -0.4 नहीं आएगा, ये -0.1% आ सकता है। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड कि बैंक ऑफ कनाडा जितना प्रिडिक्ट कर रही है, उतनी बुरी हालत नहीं है सीपीआई की। और ये डाटा कनाडा के लिए पॉजिटिव रिलीज होता दिखाई देता है। अगर मैं आपको ले जाऊं फ्रेंड कि सीपीआई का ईयरली मीडियन और ट्रिम्ड डाटा क्या कहता है, तो लास्ट मंथ 2.8% था फ्रेंड। अभी इन्होंने फोरकास्ट किया है 2.7 आएगा, यानी ये सोच रहे हैं कि ये 2.8 से गिरकर 2.7 पे आने वाला है। तो अगर हम मीडियन ईयरली डाटा देखें फ्रेंड, तो एब्सोल्युटली ये 2.7% आने के चांसेस है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स। और अगर हम ट्रिम्ड डाटा देखते हैं फ्रेंड, तो ये भी 2.7% आने के चांसेस है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स। यानी कुल मिलाकर फ्रेंड कंक्लूजन ये निकलता है कि कनाडा का जो सीपीआई डाटा है, ये कनाडा के लिए पॉजिटिव आता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड, आज कैनेडियन डॉलर में आपको स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। और ये न्यूज रिलीज होने का टाइम है लंदन सेशन शुरू होने के 30 मिनट्स के बाद, यानी कि 7 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे। उम्मीद करता फ्रेंड फंडामेंटल और इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को समझने के बाद आप इस बात को जरूर समझना चाहेंगे कि ट्रेड भी देखे अगर इतनी सारी एनालिसिस परफेक्शन के साथ दे सकता है, तो ये कैसे पॉसिबल है फ्रेंड।
और ये अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ 9 ऑफ फरवरी से फ्रेंड हमारा जो 45 डेज का ऑनलाइन पर्सनल मेंटरशिप का बैच शुरू होने वाला है फ्रेंड। आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करें। और मेरा दावा है फ्रेंड, इस बैच को ज्वाइन करने के बाद आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह मार्केट में बिहेव ही नहीं करेंगे, बल्कि प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाएंगे। और ऐसा अगर नहीं हो पाया फ्रेंड, तो इस वीडियो में मेरा आपको अनाउंसमेंट है कि 100% फीस आपकी रिटर्न कर दी जाएगी इफ हम आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सके। तो शुरुआत करेंगे फ्रेंड कि प्रॉफिटेबल बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है डॉलर इंडेक्स को समझना। और जैसा मैंने आपको बताया फ्रेंड कि देखिए, आज मार्केट ओपन होते ही डॉलर इंडेक्स ने एक मेजर क्रैश लिया फ्रेंड, और 99.49 से ये गिरकर 99.05 तक गिर गया था। तो ऐसा क्यों हुआ फ्रेंड? क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने ग्रीनलैंड को लेके जो यूएस का विरोध किया है, इसकी वजह से डॉलर के अंदर आपको सेलिंग देखने को मिली है। और दूसरी बात ध्यान रखना है फ्रेंड, आज यूनाइटेड स्टेट डॉलर में बैंक हॉलिडे है, जिसकी वजह से आज डॉलर इंडेक्स आपको वीक नजर आने के चांसेस है। इस वक्त जो डॉलर पिछले 3 घंटों से फ्रेंड, लास्ट 3 आवर्स, ये जो आपको बुलिश कैंडल बनती दिखाई दे रही है, दिस इज जस्ट एन करेक्शन। ये केवल एक करेक्शन हो रहा है फ्रेंड। मेरा मानना है कि डॉलर इंडेक्स आज बियरिश रहेगा, और 99.26, 99.31 या 99.34, ये वो लेवल्स हैं फ्रेंड, जहां से डॉलर इंडेक्स हमें बियरिश जाता हुआ नजर आएगा। और आज का एक्सपेक्टेड टारगेट होगा 99.05, या माइट भी पॉसिबल है 98.85 तक भी इसके बेरिश होने के चांसेस है। यानी कुल मिलाकर दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि डॉलर इंडेक्स एक बुलिश करेक्शन करने के बाद बियरिश जाने की पूरे पूरे चांसेस बनते नजर आते हैं। अगर हम यूरो यूएसडी पे ट्रेड कर रहे हैं, तो यूरो क्योंकि डॉलर का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर माना जाता है, अपोजिट करेंसीज है फ्रेंड, इसकी वजह से यूरो जो है एक बियरिश करेक्शन करने के बाद आपको बुलिश मोमेंटम बनाता हुआ मिल जाएगा। और मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बताया था फ्रेंड, परफेक्ट एंट्री विद टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस हम क्या लगा सकते हैं, तो ये ध्यान से सुनिएगा। आज हम यूरो यूएसडी में अगर परफेक्ट एंट्री बनाना चाहते हैं फ्रेंड, तो हमारी पहली एंट्री बन सकती है 1.1607 पे। और अगर मार्केट ने समहाउ डीप करेक्शन किया, तो हमारी दूसरी एंट्री बन सकती है 1.1594 पे फ्रेंड। ये दो एंट्री के जोन होंगे फ्रेंड, और यहां से मुझे पूरी उम्मीद है, 90% चांसेस है कि यूरो में हम बाई की एंट्री बना सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, हमारा जो स्टॉप लॉस होना चाहिए, वो होना चाहिए लिक्विडिटी ग्रैब एरिया के नीचे, यानी 1.1576 के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। और हमारा एक्सपेक्टेड टारगेट का लेवल होगा टर्निंग पॉइंट 1.1625, 1.1641, या माइट भी पॉसिबल है 1.1665 का। हम तीन टारगेट उसमें लेके चल सकते हैं। तो यूरो यूएसडी फ्रेंड एक बियरिश करेक्शन करने के बाद आपको ड्रास्टिक बुलिश मोमेंटम बनाती हुई नजर आ जाएगी। ऐसा ही कुछ सीन हम जीबीपी यूएसडी में भी बनता देखेंगे। जीबीपी यूएसडी जो फ्रेंड बेशक हमारे टर्निंग पॉइंट के नीचे है, जिसकी वजह से जीबीपी में सेलिंग प्रेशर को फील किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि डॉलर इंडेक्स वीक है, क्योंकि डॉलर में आज हॉलीडे है फ्रेंड, इसीलिए जीबीपी जो है आज आपको बेयरिश करेक्शन करने के बाद बुलिश मोमेंटम बना सकती है। मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि इसके एंट्री एग्जिट पॉइंट भी हम समझेंगे फ्रेंड। तो जीबीपी का फर्स्ट एंट्री हम बना सकते हैं, फेयर वैल्यू गैप और फिबोनाची का लेवल है 1.3375 से। और अगर गलती से मार्केट ने डीप करेक्शन किया, तो ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री एंड ऑर्डर ब्लॉक का जोन है 1.3362 से। यानी दोस्तों, फर्स्ट एंट्री बनेगी 1.3376, या सेकेंड एंट्री बनेगी 1.3362 से। ऐसे में हमारा जो स्टॉप लॉस होगा फ्रेंड, वो होगा 1.3337 पे, और हमारा एक्सपेक्टेड टारगेट होगा 1.3412, और हमारा सेकेंड टारगेट होगा 1.3446। ये दो एक्सपेक्टेड टारगेट जीबीपी में हम ले सकते हैं। ऐसे ही कुछ सीन हम यूएसडी जेपीवाई में भी देखेंगे फ्रेंड। जापानीज यानी इस वक्त हमेशा की तरह बहुत वीक है, और उसकी जितनी भी कॉम्पिटिटिव करेंसीज है फ्रेंड, वो सारे स्ट्रांग है। इसीलिए यूएसडी में स्ट्रेंथ नहीं है, फिर भी यूएसडी जो है फ्रेंड पहले आपको बुलिश जाती हुई दिखेगी, क्योंकि यूएसडी जेपीवाई का पॉजिटिव रिलेशन है बाकी जापानीज यान के साथ। तो मेरा मानना है फ्रेंड, यूएसडी जेपीवाई आपको साइडवेज मिल सकता है, लेकिन इसमें बियरिश मोमेंटम बनने के ज्यादा चांसेस हैं।
और अगर हम यूएसडी जेपीवाई में कोई ट्रेड करना चाहते हैं तो मेरा ये मानना है फ्रेंड, हमारे फर्स्ट एंट्री का लेवल बनेगा 158.01 पे हम सेल ले सकते हैं। और अगर मार्केट ने डीप करेक्शन किया तो 158.24 पे भी हम अपनी सेकंड सेलिंग एंट्री बना सकते हैं। स्टॉप लॉस जो हमें रखना पड़ेगा फ्रेंड, वो टर्निंग पॉइंट के ऊपर रखना पड़ेगा, यानी 158.34 से ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। और आज का जो हमारा एक्सपेक्टेड टारगेट का लेवल बनेगा वो है 157.42 एंड 157.23। ये दो एक्सपेक्टेड टारगेट बिल्कुल आपको मिल सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दो फ्रेंड, ट्रेड भी देखे का दुबई का ऑफिस ओपन हो चुका है और नेक्स्ट मंथ यानी कि फरवरी से हम दुबई से सारी चीजों को चलाने वाले हैं। तो मेरे जितने भी इंटरनेशनल ऑडियंस हैं, जो इंडिया के बाहर से हैं फ्रेंड, चाहे वो मिडिल ईस्ट से बिलोंग करते हैं, चाहे वो यूके यूएस से बिलोंग करते हैं, या यूरोपियन कंट्री या ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं फ्रेंड, तो अगर आप दुबई हैं फ्रेंड, तो मैं आप सभी को इनवाइट करूंगा कि आप दुबई मेरे ऑफिस में जरूर विजिट करें, मुझसे मिलिए और हम मिलकर ग्लोबली इस मार्केट को किस तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये वन टू वन मैं आपके साथ बात करूंगा। तो आई एम इनवाइटिंग ऑल ऑफ यू टू आवर दुबई ऑफिस फ्रेंड। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू कम टू दुबई ऑफिस, यू कैन चैट मी इन दिस वीडियो, ताकि मैं आपको उसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन दे पाऊं। आगे बढ़ते हुए फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज गोल्ड की क्या पॉसिबिलिटी बनेगी। तो देखिए, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया फ्रेंड कि ग्रीनलैंड को लेके या ईरान की अनसर्टेनिटी को लेके यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है फ्रेंड बुरी तरह पिटता नजर आ रहा है और गोल्ड जो है यहाँ से बुलिश होगा फ्रेंड। तो मेरी पहली पॉसिबिलिटी ये बनती है कि गोल्ड में, जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था फ्रेंड, तो इसकी फर्स्ट एंट्री बन रही थी 4653 पे हम बाय कर सकते थे, और फर्स्ट टारगेट है 4690 का। अगर ये लेवल ब्रेक होता है फ्रेंड तो 4708 और 4717 इसके तीन एक्सपेक्टेड टारगेट हैं। मुझे लगता है फ्रेंड ये एंट्री शायद गोल्ड की मिस हो चुकी है, इसीलिए मैं आपको इस एंट्री की सलाह नहीं दूंगा। लेकिन अगर समहाउ गोल्ड ने थोड़ा सा बियरिश करेक्शन किया तो एक बेस्ट प्रोबेबिलिटी बनती है 4622 से लेकर 4613 के बीच में। या फिर मैं आपसे ये कहूंगा फ्रेंड कि ये जो फेयर वैल्यू गैप मैंने ड्रॉ किया है 4652 से लेकर 4612 के बीच में, यहां से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप बुलिश डायरेक्शन में चेंज ऑफ कैरेक्टर देखकर भी एंट्री बना सकते हैं। और गोल्ड का आज प्रोबेबिलिटी है कि ये बुलिश मोमेंटम को मेंटेन करेगा फ्रेंड। ऐसा ही सीन सिल्वर के अंदर भी बनता है फ्रेंड। सिल्वर अपने ऑल टाइम हाई पे है, यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने की लेवल ड्रॉ किया, जिस की लेवल पे लास्ट 3 to 4 आवर वो स्टक हो रखा है फ्रेंड। यानी सिल्वर 93.24 पे है, लेकिन लास्ट वीक मैंने आपको बताया था फ्रेंड कि इसका सेंटीमेंट लेवल है $100 का। तो सिल्वर अपने $100 को जरूर लेगा। और साथ ही साथ सिल्वर इसलिए भी $100 को लेगा फ्रेंड, क्योंकि अनसर्टेनिटी में गोल्ड के बाद दूसरा प्रीशियस मेटल सिल्वर को लिया गया है। तो मेरा मानना है फ्रेंड, सिल्वर में आज हम अच्छी बाइंग की एंट्री ले सकते हैं। एंट्री लेने का लेवल होगा 92.43 से लेकर 90.50 के बीच में। हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और अगर मिल जाता है तो आप वहां से बाई की एंट्री बनाएंगे और 95.61 जो है सिल्वर का एक्सपेक्टेड टारगेट का लेवल बनेगा। मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था फ्रेंड कि बीटीसी के एंट्री एग्जिट के बारे में मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है। जिस तरीके से डॉलर क्रैश हुआ है फ्रेंड, उसकी वजह से बीटीसी भी आज आपको क्रैश होता हुआ नजर आता है। बीटीसी जो इस वक्त है फ्रेंड हमारे टर्निंग पॉइंट के नीचे है, जिसकी वजह से बीटीसी में सेलिंग प्रेशर को फील किया जा सकता है। और मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनना फ्रेंड, बीटीसी में अगर हम कोई ट्रेड लेना चाहते हैं तो 92,990 से हम इसमें फर्स्ट सेलिंग की एंट्री बिल्कुल बना सकते हैं फ्रेंड। बट ड्यू टू समहाउ रीजन अगर इसने और छोटा सा बुलिश करेक्शन कर लिया तो 93,847 से भी हम सेकेंड एंट्री बना सकते हैं। ये दो बीटीसी के सेलिंग के जोन हो सकते हैं फ्रेंड, जिसमें हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 94,020 के आसपास, और आज के हमारे टारगेट होंगे 91,929, 91,194 एंड 90,014। इसके एक्सपेक्टेड टारगेट के लेवल बन सकते हैं। कुछ ऐसा ही यूएस ऑयल में भी बनता नजर आता है फ्रेंड। जैसा मैंने आपको बताया कि यूएस ऑयल की के प्राइस गिरने के रीजन है ओवर सप्लाई। तो मेरा मानना है फ्रेंड, आज यूएस ऑयल में टेक्निकल और फंडामेंटल का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो दो पॉसिबिलिटी बनती नजर आती है। नंबर वन पॉसिबिलिटी है कि यूएस ऑयल ने अगर 59.60 का जो लेवल है फ्रेंड, इसे ब्रेक नहीं किया, इसे ब्रेक नहीं किया, तो फिर ये सेलिंग में कंटिन्यू करेगी और 5875, 5844 या 5760 इसके टारगेट हो सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, अगर यूएस ऑयल ने बुलिश करेक्शन किया और इसने 60.01 का टर्निंग पॉइंट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया,
तो ऐसे में फिर ये बुलिश भी जा सकता है और 60.66 या 60.99 इसके टारगेट हो सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको इतना ही बताना चाहूंगा फ्रेंड कि यूएस ऑयल में अगर हम कोई फ्रेश ट्रेड लेना चाहते हैं तो 59.61 से लेकर 60.01 जो है वो इसका इंपॉर्टेंट जोन है। इस जोन में अगर आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर बियरिश डायरेक्शन में मिलता है तो आप सेल कर सकते हैं, या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बुलिश डायरेक्शन में मिलता है तो आप इसमें बाय भी कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी फ्रेंड, ये जरूर बताइएगा। इसके एंट्री एग्जिट पॉइंट के साथ फंडामेंटल और टेक्निकल का जो हमने कॉम्बिनेशन बना के आपके सामने प्रेजेंट किया है, इससे आप प्रॉफिट बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं, ये हमें जरूर बताएं फ्रेंड। और हाँ, दुबई ऑफिस विजिट करना ना भूलें। मैं अनुप उपाध्याय हम सभी ऑडियंस का वेलकम करता हूं। सो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं आपसे कल सुबह 20th ऑफ जनवरी को। तब तक के लिए अच्छी ट्रेड करेंगे और अपना पूरा ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच।